कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 21वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 20वां श्लोक देखा था, जिसमें भगवान को कपट मानुषः कह करके संबोधित किया जा रहा है कि भगवान साधारण मनुष्य के रूप में तो आते हैं, लेकिन उस साधारण मनुष्य के रूप में आने के बाद भी भगवान जो हैं वो अति मर्त्यानी कार्य करते हैं। मतलब जो मनुष्य के वश की बात नहीं है, अलौकिक कार्यों को करके यहाँ पर दिखाते हैं। उन सब के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर आगे प्रश्न पूछते हैं कि ये जो भी आप लीलाएं बताएंगे सूत गोस्वामी जी, वो सब विस्तार से बताएं। क्यों विस्तार से बताएं? तो कह रहे हैं 21वें श्लोक में, कलिमागतम अज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। कह रहे हैं कि कलिम आगतम, कली जो है वो आया हुआ है। इस श्लोक से भी पता चलता है कि जो सूत गोस्वामी हैं और अन्य जो ऋषि मुनि हैं, वो यहाँ पर कलयुग आने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे थे। मतलब द्वापर युग में ये कथा नहीं सुनी जा रही। ये जो सूत गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, ये कथा भी जो सुनाई जा रही है वो इसी कली काल में सुनाई जा रही है। कह रहे हैं ना यहाँ, कली मागतः मज्ञायः, कि कलयुग जो है वो आरंभ हो चुका है। और कलयुग के आरंभ होने के बाद यहाँ पर कथा को आरंभ किया जा रहा है। और फिर कह रहे हैं क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्, हम सब इस पवित्र क्षेत्र पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? तो कह रहे आसीनम दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे, कि हम यहाँ पर भगवान का दिव्य संदेश का विस्तार से सुनने हेतु इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। कह रहे कि हम लोग यहाँ पर दीर्घ सत्र के लिए बैठे हैं। 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 1000 वर्ष के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हे सूत गोस्वामी, आप जो भी कथाओं को सुनाएंगे वो सब को हमें विस्तार से सुनना है। बाकी सब लीलाओं को नहीं कहा कि उन्होंने उसकी लीलाओं को विस्तार से सुनना है। पहले भी लोग कहा ना कि भगवान अनेक अवतार लेकर के आते हैं, उन अवतारों में वो क्या करते हैं सिर्फ इसको बताइए। लेकिन जब पूछा गया कि किल कर्माणि सह रामेण केशवे, कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब आते हैं तो वो जो लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, उन सभी लीलाओं को हे सुत गोस्वामी आप हमें विस्तार से सुनाइए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं।
इस श्लोक में, दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। सोचिए, इतने आतुर हैं कथा को सुनने के लिए। वो नहीं कह रहे कि बस 1 घंटा हमारे पास समय है या 7 दिन हमारे पास समय है, आप तुरंत हमें भागवत की कथा सुनाइए, हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज के समय में लोगों के पास समय ही नहीं है कथा सुनने के लिए, उत्सुकता ही नहीं है। वो इन सब में भी चाहते हैं कि हमारा उद्धार जो है तुरंत हो जाए, अभी चुटकी बजाएं और उद्धार हो जाए। लोग कथा भी सुनते हैं तो 7 दिन के लिए जब कथा सुनते हैं तो उस कथाओं में उनका क्या उद्देश्य होता है? उनके 7 दिन में कथा का यही उद्देश्य होता है कि हम कैसे इस दिन में हमारे लिए उतरे और हम भी उसमें बैठ करके वैकुंठ चले जाएं। लेकिन वास्तव में क्या है कि हम जब कथा पूर्ण करेंगे और सही में अगर विमान आ जाए तो कितने लोग सही में उस विमान में बैठ करके जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है। जब तुकाराम जी के लिए वैकुंठ से विमान आया तो वो तुरंत गए दौड़ते हुए पूछने के लिए अपने पत्नी से, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तो वहां उनकी पत्नी कहती है, रुको, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तो वहां वैकुंठ में जाना होगा, ये दुनिया छूट जाएगा, ये जो जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारे गाय हैं, हमारे खेत हैं, सब छूट जाएंगे, मैं नहीं जाती। अब उनकी पत्नी ने मना कर दिया तो सारे गांव में जाकर के पूछते हैं एक एक व्यक्ति से कि वैकुंठ से विमान आया है, चलोगे क्या? चलोगे क्या? भगवान के धाम जाना है, चलोगे क्या? एक भी व्यक्ति तुकाराम जी महाराज के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो अकेले उस विमान पर बैठ करके भगवत धाम जाते हैं। सोच लीजिए, ऐसा लोगों के पास समय जो है वो कम हो जाता है या रुचि कम हो जाती सुनने के लिए भी। और सुनने का फल सबको चाहिए, लेकिन जैसे ही आएगा तो बहुत लोग मना कर देंगे कि हम अभी धाम जाने वाले नहीं हैं, अभी तो मुझे ये काम करना है, अभी मुझे ये काम करना है। वो अपने अपने अलग अलग कार्यों को जाएंगे। तो आगे कह रहे हैं कि, और उसमें कह रहे हैं उस सब संदेश को विस्तार से सुनाइए। हम सब कथाओं को तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम लोग विस्तार से नहीं सुनना चाहते। और आजकल के जो कथा चलते हैं उसमें कोई भी वस्तु को विस्तार से वर्णन किया ही नहीं जाता, क्योंकि आप 7 दिन के लिए कथा सुनते हैं, उनके पास 3 घंटे का समय ही होता है। आधे घंटा मंगलाचरण में गया, 1 घंटा नाचने गाने में गया, और फिर आधा 1 घंटा जो बात चलता है उसमें संसार की बात चलती है, और कुछ समय केवल देखो भगवान ने अवतार लिया। अभी कितने शॉर्टकट में सुनाएंगे कि जैसे भगवान बलि का उद्धार होना है तो तुरंत कहेंगे कि अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ और बलि के यज्ञ में पहुंचे, 3 पग भूमि मांगा और पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब इसको सुना देंगे आपको, और फिर वही संसार की बात कि ऐसा होता है वैसा होता है। कथाओं में कृष्ण की बात को छोड़ करके कली की बात ज्यादा होती है कि देखो कलयुग का प्रभाव कैसे हर घर में बढ़ गया है, लोग कैसे अपने जीवन में दुखी हैं, इन सबको विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। आपका वहां पर बहुत सुंदर मनोरंजन जरूर हो सकता है, लेकिन आपका उद्धार संभव नहीं है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य संदेश को हमको विस्तार से सुनाइए। और पूरे भागवत में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि संसार की चर्चा की जा रही, कहीं भी चर्चा नहीं है। लेकिन हम कलयुग के जीव को समझाने के लिए या फिर उस कथा पंडाल में रोकने के लिए इधर उधर की बात लोग करते हैं। लेकिन जो सुनने आते हैं, अगर वो पूर्ण रूप से कृष्ण कथा को ही सुनेंगे तो एक ही कथा में उनका जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य नजर आएगा। अब यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, सतयुग अर्थात स्वर्ण युग। सतयुग को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? स्वर्ण युग। वहां किसी प्रकार के दोस्त नहीं है, वहां धर्म जो है अपने चारों चरण पर खड़ा है, जहां पर सत्य भी है, जहां पर दया भी है, जहां पर तप भी है, और जहां पर सुचिता भी है। ये चारों चीज जहां पर मात्रा में उपलब्ध हो उसको स्वर्ण युग कहते हैं। और फिर कहते हैं आगे, अथवा त्रेता यानी रजत। द्वापर युग को यहाँ त्रेता युग को यहाँ पर चांदी का युग कहा जा रहा है, रजत युग कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर धर्म जो है अपने 3 चरणों पर खड़ा होता है।
और फिर कह रहे हैं द्वापर अर्थात ताम्र युग। द्वापर युग को हम लोग क्या कह रहे हैं? ताम्र युग, जहां पर धर्म अपने 2 चरणों के ऊपर अवस्थित रहता है। और फिर आता है आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे ये जो सब समय थे, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। इन सब युगों में भगवान का साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार करना बहुत सहज था। बहुत ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे ऋषि हमको साक्षात दर्शन प्राप्त करके हम उनसे सीख सकते थे, क्योंकि उस समय जो भी मनुष्य धरती पर घूमा करते थे वो सब दिव्य हुआ करते थे, जिन्होंने सही में आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है। केवल प्रवचन का विषय नहीं था, वो उनके अनुभव का विषय था। उनके आंख से हर चीज को देख सकते थे। अगर आज के समय में कोई कहता है कि आप भगवान को देखे हो, तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो हम उसे तर्कपूर्ण उत्तर देना पड़ता है कि हाँ, भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, इस रूप में देखा गया है। लेकिन उस युग में क्या है कि भगवान को देखा है तो तुरंत हाथ पकड़ करके ले जाते आपको भगवान के सामने और खड़ा कर देते कि देखो यही भगवान है, और भगवान को आप साक्षात देख सकते थे। उन युगों में इतनी सुविधा थी, इतना सहज था, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो था आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा था। जगह जगह लोग योग कर रहे हैं, जगह जगह लोग तपस्याएं कर रहे हैं, जगह जगह लोग भगवान की अर्चना कर रहे हैं। और उन यज्ञों में, उन ध्यान में, उन योगों में उनके सामने भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते थे। लोगों को बहुत सहजता होती थी, क्योंकि उनके अंदर शुद्धता ज्यादा थी। और कलयुग के अंदर शुद्धता तो बिल्कुल भी नहीं है। शुचिता बिल्कुल समाप्त हो गई, ना कोई तपस्या रह गई। हम कोई तपस्या भी नहीं करते, सिर्फ एकादशी आता है तो उस एकादशी में हम लोग क्या करते हैं कि देखो कुछ हमारे खाने लायक हो, कुट्टू के आटा हो, या वो क्या होता है वो छोटे छोटे जो चावल आते हैं, उनके कुछ बनाओ। अलग अलग अन्य प्रकार के हम खाना चाहते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु में। उस समय भी हमारी तपस्या नहीं होती। और दिन में हम जितना कैलोरी खाते होंगे उससे ज्यादा कैलोरी हम लोग खा जाते एकादशी के दिन। क्यों भाई? एकादशी है तो अभी केला खा रहे हैं, अभी दूध पी रहे हैं, अभी रबड़ी खा रहे हैं। ऐसे खा खा करके हम लोग एकादशी करते हैं। तो इस समय हमारा तपस्या भी जो है वो इतना शुद्ध नहीं है, इतना पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम एक दिन 24 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते। कलयुग में हालत खराब हो जाती है लोगों की। जो लोग करते होंगे उनको अनुभव होगा कि अरे कितना, अगर कोई निर्जला एकादशी करता है तो उसको पता चलता है कि कितना कष्ट होता है। और जो कई बार कर चुके हैं, 5-10 बार जिनका अभ्यास हो जाता है एकादशी निर्जला करने का, तो उनके बाद देखिए उनको कितना आनंद का अनुभव होता है कि अरे इतना आनंद है निर्जला एकादशी करने में। ये सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए हमारा जो कलयुग में तपस्या करने का नियम है वो भी उतना उच्च स्तर का नहीं है जितने पुराने समय में कर लिया करते थे। इसलिए कह रहे हैं कि वो जो समय था, सतयुग हो चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग, वो सब उपयुक्त था आत्म साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार करने के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। इस कलयुग के विषय में क्या कह रहे हैं कि इसका आत्म साक्षात्कार करने के लिए तनिक भी उपयुक्त, सोच लेंगे क्या स्थिति। क्यों भाई? क्योंकि ना यहाँ पर हमारे पास सत्य है, ना हम शुचिता का पालन करते हैं, ना हमारे पास किसी प्रकार की तपस्या है, और ना हम दया और दान करना जानते हैं। ये चारों चीज जो है कलयुग में धीरे 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 समाप्त हो गया है। चारों समाप्ति के कारण हम इस युग को कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन हो गया है। अब इसी को देखते हुए देखिए भगवान ने कितनी सुंदर कृपा की कि ये कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो, केवल और केवल भगवान का नाम लो। और भगवान के नाम को लेने में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगाया गया कि आप ऐसा करो कि भगवान का नाम लेना है तो सुबह उठ करके पहले स्नान कर लो और स्नान करके फिर धुले हुए वस्त्र पहनो। ऐसा कोई नियम नहीं लगाया गया। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में ही भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्प्रार्थिका न नियमे न स्मरणे न काल। कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं है।
भगवान कृष्ण के नाम लेने में किसी प्रकार का नियम नहीं लगता, लेकिन नाम के अलावा जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों को करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सत्य की, तप की, सुचिता की आवश्यकता पड़ती है। और उन सब की आवश्यकता जो है इस नाम में नहीं पड़ती। जैसे ही कोई नाम को लेना शुरू करता है तो उसके अंदर अपने आप सत्य की वृद्धि होती है, उसके अंदर तप की वृद्धि होती है, उसके अंदर सुचिता की वृद्धि होती है। वो अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं और हमें सत्य का पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। अरे जो व्यक्ति नाम ले रहा है, समझना चाहिए कि उसने सभी तपस्याओं को, सभी यज्ञों को, सभी वेदों का पारायण कर लिया है। और उन सभी शास्त्रों में जो कुछ भी नियम लिखे गए हैं, जो कुछ भी विधि विधान लिखे गए हैं, उन सभी के नियमों का पालन करके वो आता है। इसलिए कलयुग में देखिए कि हर चीज को देखते हुए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि नाम भेज दिया। और उस नाम में भी किसी प्रकार की कोई आबद्धता नहीं रखी कि आपको नाम लेना है तो आपको इस प्रकार से शुद्ध होना आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये तनिक भी उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर जब बात आ रही है दीर्घ सत्रेण की, उसी दीर्घ सत्रेण की यहाँ पर प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि सतयुग में 1,00,000 वर्ष के उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। सतयुग में लोगों की आयु जो थी 1,00,000 वर्ष थी। तो उस समय लोगों को आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत सुविधा होती थी। वो आराम से हजारों वर्ष तक ध्यान में बैठ सकते थे और भगवान का नाम ले सकते थे, भगवान के ध्यान लगा सकते थे अपने हृदय पटल पर। भगवान विष्णु के सुंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी जो सुंदर विग्रह है, जिसमें पीताम्बर झिलमिला रहा है, वैजयंती की माला लटक रही है, हृदय में कौस्तुभ मणि झिलमिला रहा है, कंठ जिनका उल्टे शंख के समान है और जिन्होंने कान में मकराकृत कुंडल धारण कर रखे हैं, ये सब कुछ सुंदर आकृति अपने हृदय पटल पर योग के काल में एक एक योगी ध्यान करते थे 1,00,000 वर्ष तक, तब जाकर के उनको आत्म साक्षात्कार हुआ करता था। और फिर कह रहे हैं कि त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष रह गई, जब त्रेता युग आया तो एक एक जीव, एक एक मनुष्य की आयु जो है वो 10,000 वर्ष की अवधि की थी। तो वे महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने लगे। कि आत्म साक्षात्कार का स्तर क्या हो गया उस समय, विधि क्या हो गई, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, उन यज्ञों के माध्यम से वे सभी अपना अपना आत्म साक्षात्कार करने लगे। और फिर आया द्वापर युग, जब जीवन की अवधि 1,000 वर्ष हो गई, तब भगवान की पूजा द्वारा लोग आत्म साक्षात्कार किया जाने लगा। लोगों के द्वारा क्या किया जाने लगा, वे अर्च विग्रह की सेवा के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करने लगे। और फिर कह रहे हैं किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन की अवधि मात्र 100 वर्ष है और यह भी कठिनाई से भरी है। कि आज का जो समय है उसमें एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो है उसकी अधिकतम आयु जो है वो 100 वर्ष की है, केवल 100 वर्ष, और वो भी बहुत कठिनाई के साथ पूरा होता है। बहुत आसान नहीं होता कि हम अपने 100 वर्ष की आयु प्राप्त है तो उसको जी लें। हमने पहले किया था कि 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो हमें कैसा आहार विहार, अपने नियमों को कैसे रखना चाहिए, तब जाकर के हम 100 वर्ष के आयु तक जी सकते हैं। लेकिन इस समय हमारा जो आहार विहार, निद्रा आदि है, भोग आदि है, वो सब क्या है, अनियमित है। कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी कितना भी खाते हैं, तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन की आयु जो है वो कम हो जाती है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान का पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान का यश और उनके सुंदर सुंदर लीलाओं का अगर हम कीर्तन करते हैं तो यही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है। अब इसी को यहाँ पर कह रहे हैं नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषिगण कि हम लोग अब कलयुग आ गया है। अब द्वापर युग तक तो सब अर्चा विग्रह की सेवा करते थे, सब कुछ ठीक था। अब वहां पर सौनक आदि ऋषि देखते हैं कि अब कलयुग आ गया है,
अब कलयुग में क्या उपाय है कि लोगों का उद्धार होगा? तो यहाँ पर उपाय बताते हैं कि वो लोग अगर भगवान के लीलाओं को सुनेंगे तब जा करके उनका उद्धार संभव है। इसलिए वहां पर स्थापित कर रहे हैं उन लीलाओं को विस्तार से पूछ करके कि दीर्घ सत्रेण कथायाम, कि आप उन सब कथाओं को हम सबको सुनाइए। दीर्घ सत्र के लिए हम लोग बैठे हैं, वहां पर आरंभ किया जा रहा है इसी कलयुग के आरंभ में कि इस कथाओं को विस्तार से सुना दीजिए जिससे कलयुग के लोगों का उद्धार हो सके, ताकि हम लोग भी आगे चल करके इन लीलाओं को कीर्तन कर सके। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इन लीलाओं का गान कर सके और आत्मा 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 साक्षात्कार कर सके। जो भगवत भक्तों के लिए ही था, उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। तो जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप को 1000 वर्ष तक भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए तैयार हुए थे। और फिर कह रहे हैं कि इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है और उनमें से कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। कि अगर हम भगवान की कथाओं को छोड़ करके, भगवान के नाम का कीर्तन को छोड़ करके अगर कहें कि चलो हम बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाते हैं और उसमें हम पूरा सुंदर सुंदर यज्ञ की आहुतियां डालने के लिए बहुत सुंदर सुंदर सामग्री को इकट्ठा करके लाएंगे और सोचेंगे कि हम हजारों टन इसमें घी फूंक दिए और उसके बाद भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो कलयुग के समय में समय संभव ही नहीं। क्योंकि ना वहां पर घी आपका शुद्ध है, ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना वहां पर जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, एक एक व्याहतियां जो दी जाती हैं, उसमें जब हम लोग कहते हैं ना स्वाहा, तो ये जो स्वाहा शब्द है उसकी भी एक स्केल है वेद के अनुसार। अगर कोई स्वाहा को भी ठीक से न कहे तो आहुति स्वीकार नहीं होती। कोई कह दे स्वाहा तो खया, उसका भी एक मीटर है। उस मीटर अगर हम स्वाहा आहुति देते हैं तो ही वो जाकर के स्वीकार होती है। और उसके पहले तो स्वाहा बोलने से पूर्व देख लीजिए कितने लंबे लंबे वैदिक मंत्र होते हैं। उन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना बहुत आवश्यक है। और आज के समय में वेद पढ़ने वाले भी कम हैं, वेद को पढ़ाने वाले भी कम हैं, और जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसमें से भी बहुत कम व्यक्ति हैं जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध उच्चारण कर तो सकते हैं लेकिन उनके जीवन में खुद शुद्धता नहीं है। वो वैदिक रीति रिवाजों का पालन न करने के कारण वो कभी पान खाते हैं, कभी गुटखा खाते हैं, तो वो लोगों के द्वारा जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा उसके द्वारा तो भगवान कभी भी आकर के आपका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई स्वीकार करने के लिए तैयार, अगर किसी भी देव की बात तो छोड़िए, एक साधारण मनुष्य को भी अगर कोई व्यक्ति पान खाता रहे और आपको आकर के मुंह के सामने परोसे कि आप खाओ ये भोजन, ये रसगुल्ला, तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, अरे ये क्या कर रहा। तो उसी प्रकार जब देवी देवता ही नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए जो नाम कीर्तन को छोड़ के, कथा को छोड़ करके किसी अन्य कार्यों में लग जाता है तो सोचना चाहिए कि अपने समय का केवल वो बर्बादी कर रहे हैं, समय का अपव्यय है केवल। इसलिए निरंतर बैठ करके हमें कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथाओं को ही सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 1000 वर्षों का समय निकालते हैं शौनक आदि ऋषि कि अब हमें कथा ही सुनना है और इस कथा के अलावा हमें और कुछ सुनना नहीं है। तो सोच लीजिए, आज जब कथा के नाम पे, कीर्तन के नाम पे जब हम किसी को बुलाते हैं, करवाते हैं, तो वहां पर शुद्ध कथा होती है, कीर्तन होता है? नहीं होता। जब हम नाम कीर्तन करने के लिए लोग बुलाते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में क्या है कि किसी का जन्म हुआ या कुछ हुआ तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन वो समय भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नहीं प्रभु जी, हमें तो भजन सुनना है, आप लोग भजन नहीं गाते, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसी का कीर्तन करते हैं। कुछ ऐसा भजन कीजिए जिसमें हम लोग नाच गा सके। तो वो लोग को भजन में अब रुचि आती है कि कहीं भजन होना चाहिए जहां हम लोग 2-4 ठुमके लगा सके। कीर्तन में बैठने के लिए तैयार नहीं है जहां भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन हो रहा है।
अब जब हम लोग भजन भी गाते हैं तो हम लोग वैष्णव भजन को गाने का प्रयास करते, तो नहीं प्रभु जी आप बंगाली में गाते हैं। अब हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने शुद्ध भजनों को वैष्णवों ने लिखा है बंगाली में, तो हम उसी में गाएंगे जिससे हमारी शुद्धि होगी। बाकी जो हिंदी में बहुत सारे भजन हैं उसको गा सकते हैं, लेकिन जो असर नाम के द्वारा होगा उन भजनों के द्वारा नहीं होगा, ये लोग नहीं समझते। तो उनका वो जो 3 घंटे का समय होता है जिसमें वो बहुत बड़े बड़े गायकों को बुला करके गवाते हैं, तो उससे उनको मनोरंजन तो मिल जाता है, मन की संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया और इतने बड़े सिंगर आए, लेकिन उसका जो उद्देश्य है उसका पूरा नहीं होगा, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती उन कार्यों को करके। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी हो निरंतर कृष्ण के नामों का ही कीर्तन हो, उन्हीं के कीर्ति का गान हो, तब जाकर के हम लोगों के जीवन में शुद्धता आएगी। क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों को का यही दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भारत भूमि ते जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि अगर तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ है तो तुम क्या करो, भागवत धर्म की पद्धति का विस्तार करो, प्रचार करो। और हम लोग क्या करते हैं, उस भागवत पद्धति को छोड़ करके अन्य पद्धतियों को अपना लेते हैं। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि केवल नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। अरे हाँ हो जाएगा, कितनों का हुआ, अजामिल है, गणिका है, कितने सारे लोग हैं जो उस समय भी तर रहे थे और अब भी जो है भगवान का नाम ले लेकर के लोग अपना उद्धार कर रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ा नियम चाहिए, बहुत बड़ा विधि चाहिए जिसमें उनको लगे कि हाँ अब इसमें कुछ कठिनाई है, अब यहाँ पर जाकर के इस तरह आता है। अरे जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे उसमें भी 8 प्रकार की योगों की बात होती है। जब हम कहते हैं ना कि हाँ हम यम नियम का पालन करें, हाँ आप भी ले सकते हैं, यम नियम का पालन लेकर के आप भगवान कृष्ण का नाम आराम से ले सकते हैं। और जब 24 घंटा आपके मुख से नाम निकलने लगे तो समझना चाहिए कि हम समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं, जिसमें किसी प्रकार की आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं। सोच लीजिए ये कितना कठिन होगा, ये आंख भी खुला हो, सब कार्य भी कर रहे हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग विषयों में वार्तालाप भी हो रहा हो, और भीतर से एक अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह की ध्वनि जो है वो भीतर से रोम रोम गा रहा हो, पुकार रहा हो, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं जो 24 घंटा कृष्ण भावनाभावित में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा में लगा है, वो पूर्ण समाधि में है। उसको कहीं हिमालय में जा करके यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार करके समाधि में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बना करके 24 घंटे कृष्ण में लग जाते हैं, उनकी सेवा में, उनके कीर्तन में, तो समझना चाहिए कि हम समाधि में पहुंच गए। यही भागवत धर्म है कि लोगों को कृष्ण का नाम लेने का संदेश देना और खुद भी भगवान कृष्ण के नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग अभ्यास भी नहीं करते कृष्ण के नाम को लेने का और निरंतर अलग अलग विधियों में लग जाते, कभी किसी देवता की पूजा, कभी कुछ अनुष्ठान, कभी कुछ अनुष्ठान। तो वो सब क्या है, समय का अपव्यय है। व्रत के रूप में केवल एकादशी का व्रत हो और कथा के रूप में केवल भागवत की कथा हो, नाम के रूप में सिर्फ कृष्ण का नाम हो और सेवा के रूप में सिर्फ कृष्ण की ही सेवा। तो ये समय का अपव्यय नहीं है, बाकी सब इसके अतिरिक्त जो है उस समय का अपव्यय ही कहलाएगा। कह रहे हैं कि प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। भगवत गीता के जो संदेश हैं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसमें भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि तुम क्या करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। सिर्फ इतना ही करने से तुम क्या कर लोगे, मुझे प्राप्त कर लो। यही तो भगवत गीता का संदेश है और वही हम सबको करना है। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए
कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। जब कोई भगवत गीता के संदेशों को ठीक से समझ जाता है तो उसे अधिक प्रकाशवान बनने के लिए, अधिक ज्ञानवान बनने के लिए, अधिक भक्ति के ऊपर अग्रसर होने के लिए उसे भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम लोगों ने सबने भगवत गीता का कोर्स तो कर लिया पूरा, हमें भगवत गीता सुन भी लिया और समझ भी लिया। अब जिन्होंने नहीं किया है वो जा करके फिर से उस कोर्स को सुन सकते हैं आराम से। YouTube पर उपलब्ध है बलभद्र दास भगवत गीता कोर्स 2022, उसको आराम से कर सकते हैं। और फिर भागवतम जो है हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे अंदर जो भागवत गीता के अंदर जो संदेश लिखे गए हैं उन्हीं संदेशों को यहाँ पर जिन जिन भक्तों ने करके दिखाया है, जिन जिन भक्तों ने उसे व्यवहारिक रूप से धारण किया है, उन सब की लीलाओं को भगवान ने विस्तार रूप से जहां पर वर्णित करवाया है वेद व्यास जी के द्वारा, वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत। इसलिए आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर भागवत के ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पर जितने भी सौनक आदि ऋषि, वहां 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे हैं वो सब दीर्घ सत्र के लिए बैठे हैं। 1-2 दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए नहीं, 1000 वर्ष तक बैठ करके वहां पर वे कथा को सुनने के लिए आतुर हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्षण भर के लिए भी अगर सुनना चाहते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी समय की कमी हो जाती है। अरे इतना समय तक बैठ करके सुनना है, 7-10 से लेकर के 8 बजे तक पूरे 50 मिनट ऐसा लगता है चुपचाप सुनना ही सुनना है। क्योंकि बहुत लोगों को सुनने की आदत नहीं होती, बहुत लोगों को कहने की आदत होती है। जब कहने की भी आदत है तो हम लोगों को कृष्ण का नाम ही कहना है, कृष्ण का नाम ही सुनना है। तो अगर हम कृष्ण का नाम ही सुनेंगे, कृष्ण का नाम ही कहेंगे तो हम बहुत आसानी से सब चीजों को समझ सकते हैं। और जितनी मात्रा में हम अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे उतनी मात्रा में हम भागवत के संदेश को समझते भी जाएंगे और उतनी ही मात्रा में हम भागवत को अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए कि अरे इस कथा को इतने विस्तार से सुनाई जाएगी या फिर इस कथा को बार बार सुनाया जाएगा, ये सब नहीं है। क्योंकि भागवत का बहुत सुंदर संदेश है कि जिसमें लोगों ने कथाओं को सुन सुन करके, इसी कथाओं को पान कर करके लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है। आज तो हमारे पास देखिए प्रभुपाद जी ने रात रात भर अपने अपने ग्रंथों की रचना की, जिसमें सुंदर भागवत जैसे ग्रंथ का उन्होंने इतने सहज तात्पर्य दे करके हम लोगों के सामने रखा। और उसके पहले जब हम लोग बात करें, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और उस चैतन्य महाप्रभु के काल में जब हम सबको भागवतम चाहिए होता था तो कहीं जाकर के हम लोग इस्कॉन के बीबीटी से उठा करके नहीं ले आते थे। उस समय हर व्यक्ति को भागवत चाहिए तो अपने यहाँ से कागज और कलम लेकर के आता था और जिसके पास भागवत होता था उस भागवत से एक एक श्लोक को वो वहां से लिख करके ले जाता था, तब जाकर के उसकी अपनी ग्रंथ होती थी, अपना कॉपी होता था भागवतम का। सोच लीजिए। और अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम लोगों के पास तो खुद का ग्रंथ है, जब चाहे तब हम लोग वहां से भागवत के ग्रंथ को खरीद करके ला सकते हैं। तो तारा माता जी कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, हाँ हो रहे हैं। तो सोच लीजिए उस समय जब भागवत का अध्ययन जब किया करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु के काल में जब ग्रंथ का विस्तार किया गया, अलग अलग टीकाओं को जब लोग लिखने लगे, तो उस समय जब भागवत किसी को चाहिए होता था तो लोग जाते थे किसी ऐसे व्यक्ति के पास और पूछते थे कि आपके पास भागवत की ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ को लेकर के वो बहुत समय तक, अब 18,000 श्लोकों को लिखना महीनों लगते थे और उस महीनों भर बैठ करके अपने ग्रंथ को लिखते थे और फिर उस कॉपी को लेकर के अपने पास लाते थे और फिर उस ग्रंथ का अध्ययन करते थे। फिर उनमें लिखे गए कथाओं का वो लोग चिंतन करते थे, मनन करते थे
और आज के समय में तो हम गए बीबीटी में उठा करके ले आए, हमारे पास भागवतम आ गए। अब आने के बाद हम लोग देखते हैं अरे 18 वॉल्यूम में है, कब पढ़ेंगे इसको। ऐसा लगता है कि बहुत विस्तार का ग्रंथ है, हम पढ़ ही नहीं सकते, समय ही नहीं है। उसी को बता रहे कि जिस समय हम लोग खुद एक एक कॉपी एक एक श्लोक को लिखा करते थे, तब जा करके ग्रंथ हमारे पास आया करता था। और एक तो लिखने में भी समय लगा, महीनों किसी के पास जा करके रहो, तब उसे ग्रंथ लेकर के लिखो। जैसे कभी बचपन में होता था ना कि हम लोग स्कूल नहीं गए, कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें लिखवाया गया कुछ अलग, हम लोग किसी से कॉपी मांगते थे, दिखाओ कि क्या लिखाया गया स्कूल में, और फिर हम लोग उसको लिख करके वापस लेकर के आते थे। आज के समय जैसा नहीं है कि इसको फोटो खींच लिया निकाल दिए, वो सबको हाथ से लिखना होता था। उन कठिनाइयों में भी जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे भूगर्भ गोस्वामी हो गए, चाहे श्रीनिवास आचार्य हो गए, इन्होंने जब ग्रंथ को पाया, इन्होंने ग्रंथ को जब लाए, उस समय जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था बुक का, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था वो उन ग्रंथों को अलग अलग लिखता था। अगर हमें 5 लोगों को भागवतम देनी है तो हमें उस भागवतम को 5 बार लिखना होगा, तब हम जाकर के 5 लोगों को उस पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। उस समय भी आज के हिसाब से देखें तो उस समय जो प्रचार था वो कहीं ज्यादा था, अलग अलग जगह लोग लाखों संख्या में भक्त दिखाई देते थे। अब तो प्रभुपाद जी के आने के बाद ही इतने सारे भक्त, इतने सारे मंदिर, इतने सारे कीर्तन को हम लोग सुन पा रहे हैं। सोच लीजिए, उतना मेहनत करके भी प्रचार हुआ। अब जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय इस तरह की किसी प्रकार की सुविधा नहीं होने के बाद भी करोड़ों भक्त थे। अब जब प्रभुपाद जी आए, उन्होंने जाकर के जब इस्कॉन की स्थापना करी, तो उस समय किसी प्रकार की इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी। अगर प्रभुपाद जी के समय ऐसा इंटरनेट की सुविधा होती तो मंगल ग्रह में भी लोग हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे होते, इतना विस्तार हो जाता। और उस युग में भी देखिए प्रभुपाद जी ने उस समय भी 12 बार पूरे धरती की परिक्रमा करते हुए अलग अलग देशों में जाकर के लोगों को भगवत गीता और भागवतम का संदेश दिया, और हजारों भक्त बने उनके, जिनके शिष्य के द्वारा आज ये पूरी की पूरी संस्था जो है वो आगे बढ़ रही है। किसके माध्यम से? क्योंकि प्रभुपाद जी का ही 4 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है, बुक्स आर द बेसिस। ये जो ग्रंथ हैं वो हमारे आधार हैं, इसलिए इन ग्रंथों को अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इन ग्रंथों के लिए हमें अपने जीवन में समय निकालने की आवश्यकता है। जब हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे तब हम तब तक समझ नहीं सकते, तब तक हमें ये समझ नहीं आ सकता कि इन दिव्य ग्रंथों में ऐसा क्या लिखा था कि इतने बड़े बड़े महात्मा इतने कष्ट के साथ भी प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं। क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि सबके अंदर, महात्माओं के अंदर जो करुणा होता है, वो करुणा को आप तक पहुंचाने के लिए जो उनका साधन है, ये गीता ही है, भागवत ही है, भगवान का नाम ही है। तब जाकर के हम उन कथाओं को इतना सुंदर रूप से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आसानी से हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए समय निकालना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ने का। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि चलो कल ये श्लोक होने वाला है तो हम उस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ लें, जिससे हमें वो आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए प्रत्येक भक्त को कम से कम आधा घंटा प्रभुपाद जी के कोई भी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकालना ही चाहिए। यहाँ तो दीर्घ सत्र की बात हो रही है, लोग 1000 वर्ष तक बैठे, हमारी आयु नहीं है उतनी, 100 वर्ष की है हमारी आयु, वो भी मुश्किल से 80-70 वर्ष तक लोग जीते हैं। तो उसमें आधा घंटा निकालना है सिर्फ भगवान की पुस्तकों को पढ़ने के लिए, भगवान के नाम को लेने के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बहुत से बहुत ज्यादा समय चाहिए तो 3-4 घंटे चाहिए 24 घंटे में। और वो अगर थोड़ी सी नींद को, थोड़ा सा जो इधर उधर समय को जो हम अपव्यय करते हैं उस समय को बचाएंगे, तो ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे पास जो समय आएगा वो बहुत उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। हमें किसी और की हड़बड़ी नहीं रहेगी, अरे इसको करके वो करना है। जैसे लोग भागते रहते हैं ना कि अरे अब तो समय हो गया, अब यहाँ से वहां निकलो, अब वो करना है वो करना है। थोड़ा सा समय अगर निद्रा में, थोड़ा सा आहार में, थोड़ा सा इधर उधर जो हम लोग लगाते हैं समय को, उसको बचा लेंगे तो हम आसानी से कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए, कृष्ण की कथा को जानने के लिए अपने समय को लगा सकते हैं। वो भी किस काल में? तो कह रहे हैं कलिम आगत अज्ञायः, कि अब जो है कलयुग आ गया है, और हम जिस युग में है उसमें तो
कलयुग 5000 वर्ष बीत चुका है। अब 5000 साल बीत चुका है तो हमें अभी भी उस युग की थोड़ी सी गंध बाकी है, क्योंकि अभी कलयुग जो है बहुत बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा है। वो अभी मतलब पालने में झूल रहा है, कलयुग इतना छोटा है। अब वो जब बड़ा होकर के चलने लगेगा तो सोचिए कलयुग का प्रभाव कैसा होगा। कलयुग की जो पूरी आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। तो समझ लीजिए वो अभी कितना छोटा है। अभी वो समझ लीजिए अपने माता का ही दूध पान कर रहा है, कलयुग इतना छोटा है। और उसके इतने छोटे होने के बाद भी वो कलयुग का असर देखिए हमारे जीवन में, हमारे कथा कीर्तन में कितना व्याप्त हो चुका है। हर जगह कली व्याप्त है। कथाओं में जा करके भी हम कथा सुनने का कम और वहां पर कलयुग का दर्शन अधिक होता है। इसलिए उस छोटे बच्चे कलयुग है तो उस कलयुग को भगवान के नाम की पलना को लगा करके उस कलयुग को आप भी झुला सकते हैं। वो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है वो आपके ही मुंह में 2-4 झापड़ जड़ दे। तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। अभी तो छोटा बच्चा है बेचारा, हाथ पर हिला ही रहा है और आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, तो आपकी हालत इतनी खराब है। जब आपको छूने लग जाएगा, वो इधर उधर चलने लग जाएगा, तब क्या होगा। उससे पहले कि वैसा समय आए, इसके पूर्व हम लोगों को सतर्क हो जाना है और कृष्ण के नामों का, कृष्ण के यश का इतना विस्तार कर देना है कि वो छोटा सा कलयुग बड़ा होने के बाद भी वैसे ही रह जाए, उसका असर ना हो। जैसे छोटे बच्चे को जब हाथी आता है, हाथी का छोटा सा बच्चा, उसको एक पतले रस्सी से बांध दिया जाता है और बड़े होने के बाद भी उसको पतली रस्सी से बांधा जाता है। लेकिन उस हाथी के अंदर, मन के अंदर ये बैठ जाता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। तो वैसे ही जब हम शुरू से अपने आप को कृष्ण के नामों के साथ, कृष्ण के यश के साथ जोड़ लेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि देखो कलयुग हमें मार सकता है, कलयुग हमें पछाड़ सकता है। उस कलयुग को भी लगेगा अरे हमको तो बहुत जोर से बांध दिया गया, अब हम तो छूट ही नहीं सकते। लेकिन इस कलयुग के ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अपना विस्तार कर रहा है। जब से चैतन्य महाप्रभु आए तब से ये कलयुग बेचारा बहुत डर गया। ये तो हमारा कोई दाल ही गलने वाला नहीं है। हर लोग महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, सब जगह कथाएं हो रही हैं। जब प्रभुपाद जी आए तो कलयुग और डर गया कि अरे इतना बड़ा सेनापति भक्त, पूरे दुनिया में इन्होंने हरि नाम का प्रचार कर दिया। हम तो सोचते थे अमेरिका लंदन में जाकर के हम अपना विस्तार कर लेंगे, कलयुग ऐसा सोचता था। लेकिन वहां देख रहा है कि वहां भी न्यूयॉर्क के अंदर लोग सड़कों पर हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करते हुए घूम रहे हैं। अब कलयुग क्या करे, बेचारा छोटा सा बच्चा है, अब इंतजार कर रहा है कि हमें बड़ा होने दो फिर हम बताते हैं। लेकिन बेचारे के अंदर जो छटपटी है, वही छटपटी का असर देखिए। कलयुग कितना व्याप्त रूप से हमें लग रहा है कि अभी घोर कलयुग आ गया, लग रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है बेचारा। और वो उसका असर तो 4,32,000 वर्ष तक रहना है। इसलिए उसका असर बढ़े इससे पहले हमें अपने हरिनाम का असर जो है वो बढ़ाना है। नहीं तो कलयुग हमें व्याप्त कर जाएगा, कलयुग ग्रस जाएगा तो फिर से हम 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे और फिर न जाने कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब हमारे ऊपर कृपा होगी, कब हमारा उद्धार होगा, इसका कोई पता नहीं है। अब जब से हम लोग हैं तब से तो 50 बार भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण का एक बार अवतार होता है और 1000 वर्ष दिव्य युग होता है। तब उसके एक 28वें चतुर्युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं और जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं, उसी के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अब भगवान ब्रह्मा जी की आयु जो है 50 वर्ष है, हो गई है पूर्ण। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 365 दिन में भगवान ने कितने बार अवतार लिया होगा? 365 बार। और उसको 50 से गुना कर दें तो भगवान ने लगभग 1500 से अधिक बार अवतार ले चुके। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम उस कलिकाल में होंगे भी, नाम भी ले रहे होंगे, लेकिन कलयुग हमें व्याप्त गया होगा, क्योंकि हम अपने नाम को उस जिस दृढ़ता के साथ, जिस तीव्रता के साथ लेना है, जिस उत्कंठा के साथ लेना है, वो उस आकांक्षा के साथ नहीं लेते। इसलिए फिर कब आएगा वो दिन, कब 1000 चतुर्युग बीतेगा,
फिर भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार होगा, फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिर प्रभुपाद जी जैसे भक्त आएंगे, तब हमें ये सब सुनने का, जानने का अवसर मिलेगा। इससे पूर्व की इसी जीवन को ऐसा बना ले कि हम इसी जीवन में भगवान का नाम लेकर के शुद्ध हो जाएं और इसी जीवन में गोलोक धाम को जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे अपने जीवन को बनाना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि और किसी भी साधन में अपने जीवन को, अपने समय को लगा करके अपव्यय न करे। ये समय इतना महत्वपूर्ण है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है, और उन कृपा को लेकर के भागवत धर्म को अपना करके हमें निरंतर अपने मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते हुए अपने जीवन को बिता देना है। यही हमारे जीवन की पूर्णता कही जाएगी। इसके अलावा अगर हम जो कुछ भी करते हैं तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, श्रम एवं ही केवलम, केवल और केवल समय का अपव्यय है, और केवल बेकार में ही हम मेहनत किए जा रहे हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तारा माता जी, तन्नू माता जी, निशा माता जी, मीनू माता जी, अभिजीत प्रभु जी, अंजलि माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। क्लियर था आपका एक एक वाक्य है ना, कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। और नहीं, कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई जिज्ञासा, कुछ और जानना चाहते हो? हाँ जी प्रभु जी, मैं उसके अलावा कुछ जानना चाह रही थी कि पूछिए। जैसे हम महामंत्र करते हैं प्रभु जी, और अभी हमें दीक्षा में थोड़ा जैसे नहीं हो पा रही है जो भी है, तो क्या हम अपनी लाइफ टाइम भगवान कृष्ण को भी गुरु मान के मंत्र जाप कर सकते हैं? अपना गुरु कर भी बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम किसी के गुरु के शरणागत हो जाएं। क्योंकि जब हम स्वयं भगवान को गुरु मान करके महामंत्र जपने का प्रयास करेंगे, तो उसमें जो आपको जो प्रयास करना पड़ेगा ना, वो बहुत अधिक है। और गुरु को जब आप स्वीकार कर लेते हैं, गुरु के शरणागत हो जाते हैं, तो तब जाकर के जो आप महामंत्र लेना आरंभ करेंगे ना, वो जो बहुत सुविधा होगी आपको लेने में, नाम में भी और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी। तो एक होता है ना कि बहुत लंबा डिस्टेंस है कि हमको खुद से तय करना है, तो आप जब भगवान को ही स्वीकार कर लेंगे तो भगवान बिना गुरु के तो मिलते नहीं है। और अगर हम महामंत्र कृष्ण को ही गुरु मान करके स्वीकार करते हैं, तो महामंत्र हम पर कृपा कर सकता है कि हमें भगवान तक पहुंचा दे। लेकिन उसी महामंत्र को अति तीव्रता के साथ लेने के लिए खुद के प्रयास से कम, कृपा से अधिक संभव है। इसलिए हमें गुरु के शरणागत होना आवश्यक है। इसलिए अगर अभी नहीं हो रहा है कि हम गुरु के शरणागत नहीं हो पा रहे, कुछ समय के बाद हमें कोशिश करना है, प्रयास करना है कि हम किसी गुरु के शरणागत हों। ये जरूरी है अगर हम अपना उद्धार करना चाहते इसी जीवन में बिना प्रयास के। क्योंकि हम कितने भी सामर्थ्यशाली हो जाएं, अपने प्रयास से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हमें ऊपर से आने वाली कृपा की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि कोई नदी के किनारे बहुत सुंदर जल की धारा बह रही है, उसको अपने मेड़ तक लाना है, अपने खेत तक लाना है, तो आप क्या करेंगे, उस नहर से लेकर के अपने तक कोई एक नाली बनाएंगे, तब जाकर के उसका जल यहाँ तक आएगा। तो वो आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा कि उतने लंबे नाली को हम अपने खुद से कुदाल चला करके यहाँ तक जल लाएं। और गुरु की कृपा क्या है, जो हर खेतों के बगल से नहर जाती रहती, देखें, सिर्फ उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर देना है। उसमें आपको किसी प्रकार की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को उसमें बगल में खेत को ले जाकर के रख देना है, तो समझना है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर अपने आप आ जाएगी। तो स्वयं के प्रयास से हम इस कली काल में भगवान को प्राप्त करना कठिन है। सहज कब होगा, जब हम किसी गुरु के शरणागत होंगे, जो परंपरा से हैं उनके शरणागत होंगे, तो ऊपर से कृपा बरसेगी, जैसे बरसात में बरसती है।
अगर आप बरसात की कृपा नहीं चाहते तो आपको खुद से किसी नदी के पास, किसी सरोवर के पास जाना ही पड़ेगा, और उसको जाने में कितनी कठिनाइयां हैं ये हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि नाम ले सकते हैं, सब कुछ संभव है, लेकिन ये प्रयास करें कि जल्दी कृपा चाहिए तो हमें किसी गुरु के शरण में जाना है। नाम आपको गुरु के शरण में ले जाएगा, और जब आप भगवान को गुरु माने हैं तो गुरु अपने जो साक्षात प्रतिनिधि होगा कोई, उसको आपके सामने भेज देंगे, उसके प्रति प्रेरित करेंगे कि आप इनके शरणागत हो जाओ। तो जब हम नाम ले भगवान को गुरु मान करके, तो अपने अंदर ये जिज्ञासा हो कि आप अपने प्रतिनिधि को भगवान हमारे सामने भेजिए, जिसके शरणागत होकर के हम आपको प्राप्त करने का प्रयास कर सके। हरे कृष्णा ठीक है प्रभु जी। माता? बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आपने मुझे समझाया, मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी कई लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब कृष्णा भक्ति पूरी तरह से कर रहे हैं प्रॉपर, और वो पंडितों वगैरह पे जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनको पंडितों के पास जाना चाहिए, वो जैसे उपाय वगैरह करते हैं और पूरा बिलीव कर रहे हैं उनके ऊपर? जब हम कृष्ण भक्त हो गए हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए? जब हम कृष्ण के भक्त हो गए हैं तो जो पंडितों के पास जाते हैं और अलग अलग तरह के उपायों को करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें विश्वास की कमी मानी जाती है कि कृष्ण का भक्त जो है वो कभी भी अन्य किसी क्रियाओं में, अन्य किसी कर्म कांडों में लीन ही नहीं हो सकता। विश्वास अगर उसका कृष्ण में नहीं है तो ही अलग अलग प्रकार के उपायों को ढूंढने के लिए अलग अलग पंडितों के पास जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जितने प्रकार के कर्म हैं, जितने प्रकार के जो विधि विधान है, जो अलग अलग पंडितों के पास जाकर के हम उपाय को पूछते हैं और करते हैं, तो समझना चाहिए केवल और केवल समय की बर्बादी ही। क्यों बर्बादी है? क्योंकि कृष्ण में हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास थोड़ा सा कृष्ण में भी है, थोड़ा सा उन पंडितों में भी है, थोड़ा सा उन प्रकार के जो विधि विधान को बताएंगे उनमें भी है। तो एक जगह जब हमारा विश्वास ही नहीं है तो न कृष्ण की भक्ति से आपको पूर्णता प्राप्त होगी, न उस पंडित के पास जाकर के उस विधि विधानों को करने से ही पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा वहां भी पूर्ण नहीं है और यहाँ भी पूर्ण नहीं है। इसलिए जहां भी अपनी श्रद्धा को रखनी चाहिए, एक ही जगह स्थिर रखनी चाहिए, जिससे हम जो भी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से संभव। कहा जाता है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक का हम भजन करते हैं तो सब सध जाते हैं, और सबको हम साधने का, सब कुछ करने का प्रयास करेंगे तो एक भी सधने वाला नहीं है। इसलिए एक बार में एक ही कृत्य को करने का प्रयास करना है, जिसमें पूर्ण है केवल और केवल कलयुग में कृष्ण का नाम और कृष्ण की भक्ति। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। इट मीन्स जाना तो नहीं चाहिए, बट लोग भटक रहे हैं, वही कह रही हूँ ना। तो प्रभु जी जाना नहीं चाहिए। जैसे इसको ज्योतिष को तो प्राथमिकता है ना प्रभु जी, जैसे यशोदा मैया के टाइम में यशोदा मैया, ये सभी जैसे पहले टाइम होता था प्रभु जी, तो सभी पहले से वर्णित होता था, जैसे पंडितों के पास जाके ये सारा किया जाता था ना उस टाइम तो प्रभु जी। हाँ, किया जाता था। तो ज्योतिष का विज्ञान है वो पूर्ण रूप से सत्य है, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, लेकिन ज्योतिषी कितना उस चीज को आपको सही बता सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सी संशय है। क्योंकि ज्योतिष का जो शास्त्र है उसको पढ़ करके समझने के लिए, फिर उसको समझ करके उसका जो अभ्यास होना चाहिए वो लंबे समय तक होना चाहिए, तब जाकर के कोई ज्योतिष जो है आपके जन्म अंक के द्वारा, आपकी कुंडली के द्वारा, आपके जो ग्रह के जो लक्षण है, दोष है, स्थितियां हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव, क्या क्या प्राप्ति होने वाली, उसको निश्चय किया जाता था। लेकिन उसके लिए उस प्रकार के ज्योतिष भी होने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अगर 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल हो, फिर भी हम कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, तो 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल हो तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। अगर हमारे जीवन में 9 के 9 ग्रह प्रतिकूल हो, सब अलग अलग जगह में हो, सब हमारे दुश्मन हो, रंक बने हुए हो, तो भी अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो 9 के 9 ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो प्रभु जी 9 के 9 ग्रह हैं, भगवान कृष्ण के ही दास है ना? 9 के 9 ग्रह
भगवान कृष्ण के ही दास हैं, इसलिए जब हम कृष्ण का दास बन जाते हैं तो वो प्रतिकूल होने के बाद भी हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं दिखाते, क्योंकि हम भी तो कृष्ण का दास हो रहे हैं, जी। तो वो भी तो कृष्ण के दास हैं, तो इसलिए हम लोगों के ऊपर उतना असर नहीं उनका होता। कुछ तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी दास हैं, वो भी दास हैं, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। वो तो जिस समय जो जन्म लिया उसी से उस स्थिति में जो ग्रह जिस स्थान को होंगे उस हिसाब से अपना फल देते हैं, वो तो तो निश्चित प्रभु है। जी, एक चीज और पूछनी थी, जैसे अब हमारे मतलब जो भाग्य में लिखा जा चुका है, मतलब जो नियति है हमारी, क्या मतलब हरि नाम से नियति भी बदल सकती है प्रभु जी? हाँ, हरि नाम से नियति भी बदल सकती है, बस हरि नाम में तीव्रता अधिक होनी चाहिए। जब अभी कोर्स एक शुरू करेंगे हम, माधुरी कादम्बनी, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस ग्रंथ को लिखा है, जिसमें व्यक्ति को श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के स्तर, और उन स्तरों में कौन कौन से विघ्न आते हैं, कौन कौन से परेशानियां हैं, किस किस लक्षणों का वहां पर उदय होता है, तो वहां पर वर्णन आता है कि जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर चल रहा होता है और पूर्ण रूप से अगर अनर्थ निवृत्ति हो चुकी होती है तो उसकी नियति भी बदल जाती है, उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ बदलने में समर्थ है हरिनाम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन आता है कि एक बार क्या हुआ कि वहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवल राम की कृपा से मेटत कुअंक भाल की, वहां एक चौपाई आता है कि हमारा जो कुअंक है, जो माथे पे लिखा है प्रारब्ध है, कुअंक है, मतलब गति दुर्गति हमारे लिखी है, उसको भी हम राम की कृपा से बदल सकते हैं। तो वहां उदाहरण आता है कि एक बार क्या हुआ कि एक मरे हुए मुर्दे को लोग लेकर के जा रहे थे अंतिम यात्रा में। अब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। अब वो भक्त था, अब उसकी आयु उतनी हुई नहीं थी कि उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसकी पत्नी, उनके परिवार वालों को बहुत ये था कि भगवान के नाम से सब कुछ बदल सकता है, और वो स्वयं भगवान का बहुत नाम लेता था। तो जाते जाते अचानक एक किसी चीज से ठोकर पड़ती है और वो अर्थी जो है नीचे गिर जाती है। जैसे ही अर्थी नीचे गिरती है तो मरा हुआ मुर्दा जो है उठ करके खड़ा हो जाता है। मतलब लोग मृत्यु को भी टाल सकते हैं नाम से, इतना है, लेकिन उतनी तीव्रता, उतना विश्वास नाम के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के वो सब संभव है। अभी तो हमारे जीवन में जो अनर्थ है वही नहीं जा रहे तो हम प्रारब्ध को कब बदलेंगे? प्रारब्ध बदलने के लिए जो नाम की तीव्रता है, नाम की शुद्धता है, वो परम आवश्यक है, जिसमें किसी प्रकार के नाम अपराध की गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार की नामाभास की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम शुद्ध नाम को लेने लग जाएंगे तब हमारे जीवन में हो रहे जितने भी उत्पात हैं, प्रारब्ध हैं, वो सब बदल सकते हैं केवल और केवल नाम के भरोसे। प्रभु जी, थोड़ा सा और थोड़ी कंफ्यूजन दूर करनी है। प्रभु जी, जब सती माता अपने पिता दक्ष के पास गए थे, जब यज्ञ था तो उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, तो सती माता जिद करके जब वहां जाती हैं तो उस टाइम उनका अपमान होता है, भगवान शिव का अपमान होता है, तो तब वो भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं सती माता कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर आप क्यों मतलब भगवान शिव की निंदा सुन रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है इस सभा में? तो फिर भगवान विष्णु आंसर देते हैं कि मतलब हे देवी, मतलब यहाँ पे जो त्रिदेव है ना, नीति को वो भी नहीं टाल सकते। उनका ये आंसर था प्रभु जी। वो क्या लीला थी भगवान की, या हमें मतलब क्या था वो फिर? देखिए, जब भगवान माता सती जब वहां पर सती हो रही होती हैं और वहां पर अपमान हो रहा होता है और वहां पर भगवान शंकर का कोई भी स्थान नहीं होता, तो जब भगवान विष्णु वहां पर यज्ञ में प्रकट हुए हैं, कब? जब वहां पर विवाद बढ़ने लग जाता है तब वहां पर प्रकट हुए थे। जब अपमान हो रहा था भगवान शंकर का, जब राजा दक्ष जो है वो अपमान कर रहा था, तो वहां पर ब्रह्मा भी बैठे थे और वहां पर भगवान शिव भी बैठे थे। तो उस अपमान के समय वर्णन नहीं मिलता है कि वहां पर भगवान विष्णु भी स्पष्ट रूप से
थे, लेकिन जब माता सती हो रही थी तो उस समय वो भगवान से ही प्रश्न पूछती हैं कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो जो त्रिदेव हैं उसमें सबसे भोले भाले जो हैं हमारे, वो भगवान आशुतोष ही हैं, भगवान शंकर ही हैं। तो वास्तव में वो भगवान का ही ध्यान कर रहे थे भगवान शंकर उस सभा में बैठ करके। और उस समय जो दक्ष है उनको आरोप लगाने लग गया कि देखो इनके ऊपर तो जरा सा भी व्यवहार का ज्ञान नहीं है। सब कुछ बड़े बड़े लोग खड़े होकर के मुझको प्रणाम किए, लेकिन मेरा दामाद होकर के भी ये मेरा प्रणाम हमको प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। और वो कहने लग गया कि देखो भगवान शंकर तो दिन भर भस्म लपेट करके शमशान में भ्रमण करता है, ऐसा वैसा सब आरोप उनके ऊपर लगा दिया। जब भी त्रिदेव के ऊपर कुछ ऐसा आरोप लगता है, कुछ भी होता है, तो उन त्रिदेव में जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, जैसे वहां शंकर जी के ऊपर सब कुछ आया तो भगवान शंकर जी ने ही उन सबको मैनेज किया है। चाहे यज्ञ का विध्वंस करना हो वीरभद्र के द्वारा, या फिर दक्ष के बकरे का सर लगाना हो, ये सब कुछ को हैंडल कौन किया? खुद भगवान शंकर ने किया। उसी प्रकार भगवान विष्णु को जब भृगु ने लात मारी थी तो भगवान विष्णु ने भी भृगु के लात को पकड़ करके पूछा था कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई। तो ये जब दोनों लीलाओं को हम एक साथ देखेंगे तो वहां भी कुछ घट रहा था और यहाँ भी कुछ घट रहा था। और सिर्फ सती होने के बाद हम केवल सती के उस समय को देखेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। जब सती भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के पास रामचरितमानस को सुनने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने ठीक से रामायण को न सुनने के कारण सीता और राम के प्रति अपराध कर दिया था। ये कैसे भगवान है कि जो अपने पत्नी के लिए हाँ सीते करके वन में भटक रहे हैं। तो उसने परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण कर लिया था सती ने। अब माता सीता का रूप धारण करने के कारण भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया कि आप तो हमारे माता पिता के जो स्वरूप हैं राम और सीता, आपने उनका रूप धारण किया तो हम आपको अपने बगल में स्थान नहीं दे सकते। तो उसी समय से माता सती को भगवान शंकर ने त्यागा था। अब वो कारण था कि अब उनको नया शरीर लेना था, तब जाकर के भगवान शंकर उनको स्वीकार करते, क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया था। इसके कारण माता सती को सती होना पड़ा दक्ष के यज्ञ में, ये कारण था और कोई कारण नहीं था। वहां भगवान शंकर ने ही उनको त्याग दिया था। अगर वो स्वीकार करते तो अपमान हो जाता कि जो मेरे माता सीता का रूप धारण करी उसके साथ हम पत्नी का व्यवहार रखे, कभी भी संभव नहीं था भगवान शंकर के लिए। इसलिए वो 87,000 वर्ष तक समाधि में जाते हैं और आने के बाद ये दक्ष का अपमान और फिर उनके यहाँ यज्ञ होना, माता सती के जाना और वहां पर इन सब का होना, ये सब कारण है कि वहां पर माता सती का त्याग हुआ जब उन्होंने भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। वो कारण है। वो प्रारब्ध कोई भी बदल नहीं सकता, वो कारण नहीं है। वो त्रिदेव हैं और जब चाहे किसी का भी काल बदल सकते हैं। जैसे भागवतम के आखिरी स्कंद में जो कथा आती है मार्कंडेय ऋषि की, उनकी आयु नहीं थी लेकिन उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से अपनी आयु को इतना बढ़ा लिया कि आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित है, कल्पांतर तक जीवित है। वो सब बदल गया भगवान शंकर की कृपा से। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि काल को, लिखे हुए को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते, लेकिन वहां कारण समझना पड़ेगा कि ऐसा होना था, क्यों नहीं बदले। इसलिए नहीं बदले क्योंकि ऐसा भगवान शंकर ने त्यागा और इसलिए वहां पर उनको सती होना था। बिना सती हुए दोबारा जन्म नहीं होगा, नया शरीर जब तक नहीं मिलेगा पार्वती जी सती को, तब तक शंकर भगवान उनको स्वीकार नहीं करते, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, किन्हीं का और कोई प्रश्न नहीं है? कल हम लोग देखेंगे 22 और 23, अगर दोनों हो जाए तो अच्छा है, तो हमारा भागवतम का पहला अध्याय जो है वो पूर्ण हो जाएगा और फिर सूत गोस्वामी कहना आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 प्रश्न पूछे गए उन 6 प्रश्नों का हमें उत्तर मिलना दूसरे अध्याय से आरंभ हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।